हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। समृद्धि एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं रियल नंबर के बारे में। अभी तक हम लोग 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। उसके सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में शुरुआत किससे की गई है। एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम कहता क्या है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान से। कंपोज, समझिए बात को। कंपोज मतलब क्या होता है, जोड़ना। अलग अलग चीज़ों को, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ में जोड़ दिया जाता है, कंपोज किया जाता है, एक चीज़ बनता है। उसी तरीके से क्या है, कंपोजिट नंबर है। मतलब ये हुआ कि वैसे नंबर जो खुद 1 के अलावे कम से कम एक और डिजिट उसके फैक्टर हो, कम से कम एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, every composite number can be expressed as a product of primes factorized और प्रोडक्ट, बात एक ही है। मतलब क्या होता है कि सभी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज किए जा सकते हैं प्राइम नंबर के रूप में। ठीक है, आगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक कैसे, क्योंकि हर जो फैक्टर होगा एग्जैक्टली मतलब कि फैक्टर होगा वो हर जो नंबर्स होंगे, ईच नंबर विल बी डिफरेंट टू ईच अदर एंड द कॉमन नंबर विल बी 1। उनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर होगा जो कॉमन होगा, वो होगा 1। मतलब क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे। वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे। बात समझ में आप लोगों को आ गई। Apart from the order in which the prime factorization occur, सिवाय किसके, जिस सीरीज में है वो, उसको छोड़ के। चाहे सीरीज एक्सेंडिंग भी हो सकती है, डिसेंडिंग भी हो सकती है। जैसे कोई मुझे मान लो, मुझे याद आएगा 3 के टेबल से कट सकता है, 7 के टेबल से कट सकता है, वो 5 से भी कट सकता था। बाद में पता चला कि 5 से भी कट रहा है, तो मैं 3 5 7 की जगह 3 7 5 भी लिखूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बाद में हम उसे क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं 3 5 7 या जो भी हो, एक्सटेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर अब चर्चा करते हैं। तो हमने ये समझा एग्जैक्टली कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता क्या एग्जैक्टली, ये तो क्लियर हो चुका। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। मैं कह रहा हूं 8 क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो जरा देखें इसके फैक्टर के लिए, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 4, ये खुद का हो सकता है, और ये 1। ठीक है, तो क्या ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक के सिवाय एट लीस्ट 1 होना चाहिए। यहां 2 और फैक्टर्स है, कंपोजिट नंबर बन सकता है ये, या फिर और भी नंबर्स हो सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इनके फैक्टर्स और बन सकते, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1, इसके ओवरऑल क्या फैक्टर होगा, 2 2 2, सॉरी इतना ही होगा। मतलब 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 3 लिख सकते, से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 3 के बीच में एक ही कॉमन नंबर है, वो है 1। यानी कि क्या है, ये को प्राइम नंबर है। एक तरह से देखा जाए तो क्या है, को प्राइम नंबर है। बात आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा थ्योरम एग्जैक्टली कि कोई भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं खुद 1 के सिवाय कोई एक, एटलीस्ट, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आप लोग आगे चुकी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस थ्योरम का यूज क्या हो सकता है। इस थ्योरम को हम लोग बहुत सारे यूज सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग इस थ्योरम का यूज एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, इसके यूज बहुत सारे हैं, लेकिन इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर एंड मोर देन 2 नंबर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2।
एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब कह रहा है कि इनमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनके बोल रहा है कि इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको एक्सप्रेस कीजिए। अब चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, मैं पहला बता रहा हूँ आप लोग को 140। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, आप लोग अरेंज करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितनी बार में गया 70 टाइम में। मैंने इसको कुछ इस तरीके से कर दिया, 70 को फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 35। फिर मैं इसको किससे लेके जाऊंगा, लिस्ट नंबर 2 के बाद 3 नहीं हो सकता है, 5 आता है। 5 से कितने टाइम जाएगा 7। फैक्टर क्या बना इसका, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख 2 टू द पावर कितना 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर। ये क्या बन गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब जरा देखें इसमें कि ये जो फैक्टर हुए एग्जैक्टली इन फैक्टर्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 एक नंबर है जो कि कॉमन है, इसलिए ये फैक्टर क्या है, स्पेशल है, क्या है, यूनिक है अपने आप में। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ये हो गई सेकंड की बारी है। ये क्वेश्चन 156 जरा ध्यान से देखें। 2 से मैं लेकर गया हूं 7 एंड 8, फिर मैं 2 से कर सकता हूं, इसका होगा 3 एंड 9। फिर मैं, अब जरा ध्यान से देखिए, अब तो 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से ट्राई करेंगे। 3 से कितना होगा 1 एंड 3। अब 13 का तो फैक्टर होता नहीं है, तब इसकी फैक्टरेशन क्या होगी 156 इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट दिस वन 2 to the power 2 multiply 3 to the power 1 and 13. This is the factor of 156 according to the prime factorization of algebraic. Correct? Question number 3rd. Question number 3rd क्या है, 3825 है। अब फैक्टराइज करते हैं इसको हम लोग, 5 से हम ट्राई करेंगे। 5 7 35 हो गया, और 3 एंड 2 6 एंड 2 5 5 अगेन 5 1 टाइम 2 6 26 5 टाइम and 3 time. Now it will not divisible by the 5. We should try with 3. 5 3 ja, 3 5 ja, and 1. Again 3 17. Now look at here. 3825 equal to 3 to the power 2. I'm writing direct. 3 to the power 2 multiply 5 to the power 2 multiply 17. These are the factor. Got it? बात समझ में आप लोगों को आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका 5005, it will be 5 1001. I will try it direct with the 11. 11 9 ja and 1 ja. 13 7. Now I will arrange it. 5005 is equal to 7 multiply 5 multiply 11 and multiply by 13. Power 1 1 1 and 1. Okay, these are the factor. And question number 5. 7 4 2 9. I will try with 17. 4 68, yes 68, 14 and 2 and 4 6 62, 3 1 1 and 9 7. It will cancel out. Means 4 3 and 7.
I will try with 19. 2 times 38, carry on 13, it will be 5, 3 times 23. Means factor will be, all are the prime number. So we can write here 17 multiply 19 multiply 23, 7429. एक्चुअली मैंने डायरेक्ट 17, 19, 23 किया क्योंकि मैंने एक बार इसको प्रैक्टिस किया था। मैं इस क्वेश्चन को एक बार पहले भी सॉल्व किया था। मैंने 2 से ट्राई किया, नहीं हुआ, 3 से ट्राई किया, नहीं हुआ, 4 से, 5, 7, 8, 9, किसी से नहीं, सिर्फ 17 से ट्राई हुआ तो हो चुका। फिर 19 से और ये 23, ये तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर एग्जैक्टली है। और यू कैन से ऑल्सो द ऑड नंबर। 17 किसी का फैक्टर नहीं हो सकता है, ना इसका कोई फैक्टर होता है सिवाय सेल्फ और 1 के। 19 सेम एज 17 एंड 23 इज ऑल्सो एज 17 एंड 19. Okay, so factor will be 17, 19 and power 1, 1 and 1. These are the factor of these problems. 140 solution is 2 to the power 2, 5 to the power 1 and 7 to the power 1. 156 solution will be 2 to the power 2, 3 to the power 1 and 13. 3825 solution is 3 to the power 2, 5 to the power 2 and 17. 505 solution is 7 to the power 1, 5 to the power 1, 11 power 31. We can also arrange this one. We can write here 5 and 7 because it is ascending order. It is in ascending order. We should not write in you can say zigzag, means ascending, descending order, mixed order. We should try to write in the form of the ascending or descending. Got it? Ascending or descending, कोई भी ascending order हो इसको लिखते हैं। अब 7, 4, 2, 9, 17, 19, 23 इज द फैक्टर। ओके, बात समझ में आप लोग आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। इसको मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को समझाना की कोशिश करूंगा। कहता क्या है कि ये सिचुएशन कहता क्या है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर मैंने रख लिया ए एंड बी मल्टीप्लाई HCF of टू नंबर A एंड B इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये कहता है। अब जरा देखते हैं क्या ये सही में सही होता है या फिर ये गलत बोल रहा है। 8 मल्टीप्लाई 4, 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है भाई? 8 होता है। दोनों का HCF तो 4 ही होगा। देखिए जरा, दोनों इक्वल है। चलिए एक दूसरा लेके देख लेते हैं। 6 और 9 दोनों का एग्जैक्टली एलसीएम देखूं तो 9 और 6 का क्या होगा? 18 होगा। HCF दोनों का 3 होता है। जरा चेक करते हैं। 9 6 जा कितना होता है? 54 एंड 18 3 जा कितना होता है? 54। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये बिल्कुल ही सही है कि दो नंबरों का एलसीएम और उन दो नंबर्स का एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो किसके इक्वल होता है? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये 3 नंबर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। आरडी शर्मा वगैरह में ट्राई किया गया लेकिन वो थोड़ा सा पजलस हो जाता है। ये 2 नंबर पे ज़्यादा इफेक्टिवली एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ आप लोग याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं या इसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। समझ में आप लोगों को बात? अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये था कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो कहता है फाइंड, ये तो हो चुका। अब कहता है एलसीएम एचसीएफ निकालिए और बोल रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? इक्वल होते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है 26
एंड 91। अब दोनों का सबसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 का फैक्टराइज करता हूं मैं, तो कितना होता है 2 × 13 होता है। 91 का मैं फैक्टराइज कर रहा हूं 7 × 13 होता है। और तो कोई फैक्टर होगा नहीं इसका, हो ही नहीं सकता। 13 7 जा 91 होता है और 7 13 जा 19 होता है। ठीक है, अब दोनों में जरा देखते हैं। HCF निकालता हूं मैं इसका। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 हो सकता है। एक मैं 1 छोड़ दिया हूं यहां पर, 1 में लिख सकता हूं। HCF क्या हो गया? 1 हो गया। LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे के मैक्सिमम नंबर जो पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो LCM इज इक्वल टू, मैं क्या करूँ, 2 to the power 1 ही है। 7 to एक मिनट, हाँ सॉरी, इसमें 13 होगा, मेरे दिमाग से उतर गया। 13 कॉमन है दोनों में। आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरिंग 5 द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आप लोग बता ही चुका हूँ एग्जैक्टली। तो आइए निकालते हैं इसको, देखते हैं। इसे कहता है कि 26 एंड 91, इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। इसके बाद में फिर इसके प्रोडक्ट निकालने हैं और हम लोगों को चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। हम लोग सबसे पहले इनके फैक्टर निकालते हैं। ये होता है 2 × 13। अब इससे नीचे नहीं हो सकता ये। 91 7 × 13। अब HCF मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन हो। मतलब हमारे पास में HCF क्या होगा? HCF हमारे पास क्या मिल रहा है इन दोनों नंबर उसका? 13, क्योंकि ये दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन में है। LCM क्या होगा हमारे लिए? तो 2 to the power 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 1 मल्टीप्लाई 13 to the power 1। LCM का मतलब ये होता है कि इनके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कीजिए। वो कॉमन हो ना हो मैटर नहीं है। जैसे देखिए फिर से, इसमें 2 कॉमन नहीं है, लेकिन फिर में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। अगर 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। और 13 में यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, उसको भी आप लिख लीजिए। कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो उसको भी तो हम उतना ही लिखेंगे, लेकिन हम उसके पावर को उसे अकॉर्डिंग, जैसे कुछ देर के लिए अगर 2 × 2 रहता तो 2 to the power 2, तो हमें 2 to the power 2 लिखना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, बात समझ आप लोग आई? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 कितना होता है? 14 होता है। मल्टीप्लाई बाई 13, 169 एंड 69 79 82, 182। तो एलसीएम क्या मिल रहा है? 182। एचसीएफ क्या मिल रहा है हमारे पास में? 13 मिल रहा है। अब हम इसके जो रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये क्या जस्टिफाई करना चाहता है? कहता है कि इन नंबरों का, मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू इन दोनों का, मतलब मैं मान लो एक कुछ देख ले A × B, हमने ये सीखा है पहले। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है एग्जैक्टली? एलसीएम हमने क्या निकाला है? एलसीएम हमारे पास में आया है 182 मल्टीप्लाई करते किससे? 13 से। एचसीएफ जो है इसकी डिजिट क्या है? 26 और 91 है। नंबर्स क्या है? सॉरी, डिजिट नहीं, नंबर क्या है? 26 × 91। अब मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं यूनिट। 2 3 कितना होता है? ये 6 6 1 6, लगभग इक्वल है, मतलब इक्वल ही होंगे। अब इसको और आसान तरीके क्या है इक्वल करने के लिए? या तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इनके फैक्टर कर लेते हैं उसको। चल मैं मल्टीप्लाई ही करके हम चेक कर लेता हूँ। 26 को अगर मैं 10 टाइम ले जाता हूँ 260 हो जाता है। 26 2, ये तो 2600 हो जाएगा, क्योंकि ये 19 टाइम नहीं 100 टाइम में मैं कर दिया। 9 टाइम इसमें माइनस कर देता हूँ इसमें से। मल्टीप्लाई का ये भी एक तरीका। अच्छा छोड़िए, आप लोग को बेसिक ही बता देता हूँ। 6 1 6, 2 1 2, और 9 6 54, 54 55 एंड 56 और
9 टू जा 18, 18 एंड 5 23, 2366। फिर से देखिए आप लोग, 6 1 जा 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 1 2 जा 2 और 9 6 जा 54 होता है, 54 और 2 56 होता है, 5 कैरी किया मैंने, 9 2 जा 18 होता है, 18 और 5 को मैंने यहाँ रखा तो 23 हो गया, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं क्या इसकी इक्वल है। इसको मैं वैसे ही करूँगा, 1820 10 टाइम में 1820, 3 टाइम मल्टीप्लाई और करना होगा, 3 2 जा 6 हो गया मेरे पास में, ठीक है जी। और 8 3 24, 2 कैरी ऑन, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया 5, 6 6 23 मीन्स 2366, 2366 मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल है, LHS एंड RHS दोनों इक्वल है, मतलब कि ये सही है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा क्वेश्चन बात समझ आप लोग को आ गई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन कहता क्या है कि 510 एंड 92, तो 510 का अगर फैक्टर करते हैं तो पहला तो आएगा मेरा 2, इसके बाद में कितना हो गया मेरे पास में, वो मेथड को फॉलो कर लेते हैं, सबसे आसान रहेगा इसमें, उस मेथड से चलते हैं। ये 2 हो गया तो कितना हो गया, ये 2 2 जा 4 और ये हो गया 2 5 जा 25 एंड 2 5 जा 255। फिर से आते हैं, ये 5 से होगा तो 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है जी। 3 से 3 1 और 7, ठीक है। तो हमारा इसका फैक्टर क्या मिला हमारे पास एग्जैक्टली, 2 इंटू 5 इंटू, सॉरी इसको मैं तो अरेंज कर देता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसका फैक्टर मिला हमें। अब 92 का फैक्टर हमें चाहिए, 92 का फैक्टर, तो इसको सेम प्रोसेस में आ जाते हैं। हमारे पास 92 का, ये तो 2 रख लेते हैं इधर, तो इधर कितना आ जाएगा मेरे पास में, या तो 46, ठीक है। अब आते हैं फिर 2 से, तो कितना होगा 23। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसके फैक्टर क्या हमें मिलते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, या फिर इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं इसके जगह पे, और 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 23, ये भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखें हमें क्या चाहिए, LCM, सॉरी सबसे पहले हमें HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा देखें इसमें, तो इसमें 2 है एक, और यहाँ भी 2 है, 3 5 7, इसमें कोई नहीं है। अब मतलब क्या, HCF क्या होगा हमारे पास में, 2 होगा, HCF क्या होगा 2 होगा। LCM की बारी है, LCM क्या होगा हमारे पास में, हाईएस्ट में इसका पावर पहले 2 रख लीजिए, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, इसका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। ये आप लोग का एग्जैक्टली होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये 4 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास कितना मिल गया, 60 मिल चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 17 5 जा 85 होता है, और ये हो गया ये 102, यानी कि यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास में आता है 1020 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना हमें किससे, 23 से। तो अगर मैं 2 से 23 से मल्टीप्लाई, मैं साइड में एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1020 और 23। फिर से देखें आप लोग, ये 4 था, 4 3 जा 12 हुआ, 12 5 जा 60 होता है, और 17 6 जा 102 होता है, ठीक है जी। उसमें मैंने एक जीरो रख दिया, तो अगर ध्यान से देखें 60 से अगर मल्टीप्लाई कर 10 से 600 हो गया, ये 420 होगा, तो कितना हो गया 1020 हो गया। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ध्यान से देखें आप लोग, ये हो गया अगर देखूँ तो ये 2, ये तो मैं ज़ीरो बाद में रख लूँगा, इसको इतना ही से कर लेता हूँ पहले। तो ये हो गया 306 और 204, ठीक है, 6 4 3 2 और 0, यानी कि 23460, 23460।
23460, ये आप लोग का हो गया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 और 92, 500 और 92 था। ठीक है, हमारे पास 500 का मैंने फैक्टराइज किया, 2 से किया था 255 हुआ। ठीक है, इसमें 5 से मैंने किया तो कितना हो गया, 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता था, 51 हो गया। फिर मैंने 3 से किया तो 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, मतलब फैक्टर क्या मिलते हैं, 2 3 5 17, 2 3 5 एंड 17, ये हमारे पास फैक्टर मिल जाते हैं। अब इसका तो मिल गए, अब 92 की बारी है। 92 को मैं 46 2 जा 92 होता है, सबको पता है ऑलरेडी, और 23 2 जा 46 होता है, 2 2 और 23, 2 2 और 23, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और 23 भी लिख सकते हैं, ये भी लिखे ये भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एचसीएफ ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें 2 और 23, इसमें भी 2 है, 3 5 7, वो कोई नहीं, इसमें क्या कॉमन दिखता है, 2 दिखता है। एचसीएफ हमारे पे मिल गया। एलसीएम हमारे पास क्या आता है एग्जैक्टली, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर 2 इसका है, 2 टू द पावर 2 मैंने रख दिया, 3 5 17 और 25। अब 23 इसके लिए 3 5 17 ऊपर से, 3 5 17 ऊपर से मैंने यहाँ रख दिया 2 3 4 6 0। अब ये मल्टीप्लाई भी कैसे हुआ, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 जा 1020 हुआ। ठीक है जी, 1020, 1020 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 23,460 आ गया। बात समझ आप लोग आ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलते हैं ये चेक करने के लिए क्या ये सही भी है या गलत है। कौन सा प्रोसेस, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, मतलब ये जो दो नंबर थे उनके बारे में। तो हमारे पास में LCM कितना आ गया है, 23460, 23460 मल्टीप्लाई भी HCF हमारे पास कितना है, HCF हमारे पास में है मिल चुका है 2, मेरा 2 इज इक्वल टू A इंटू बी 510 मल्टीप्लाई बाई 92। अब अगर दोनों इक्वल होते हैं तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है। ट्राई कर लेते हैं। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 0 हो गया। अब आते हैं 2 1 जा 2, पहले 0 को मैं यूजुअल यहाँ रख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे पास। 2 1 जा 2 एंड 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9, 10 और 9 19 हो गया, 9 लिख सकते हैं, यहाँ 1 कैरी 1 क्या, 9 5 जा 45, 45 1 कितना होता है 46 होता है। दोनों साइड क्या है, इक्वल है। 46920, 46920 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ने इसको प्रूफ कर लिया, मतलब क्या होता है, ये भी बिल्कुल सही है और इसे हमने जस्टिफाई कर लिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 की तरफ में। इसका क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो हमारे पास 2 आता है, 2 से अगर देखते हैं तो 1 टाइम में गया, ये 6 टाइम में और ये 8 टाइम। फिर 2 से कितना होता है, 2 8 जा एंड 2 4 जा, फिर 2 से तो 2 4 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से तो ये 21 हो गया, 3 से तो 7 हो गया। फैक्टर क्या हमारे पास मिलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 1 2 3 4 टाइम में 2, 4 टाइम में 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर हो गए। या फिर इसको ये भी मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 54 की बारी है। 54 को हम कैसे लिख कर सकते हैं, 2 27 9 3 एंड 3। ठीक है, अब इसकी फैक्टर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इसके लिए भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54। बात समझ आप लोग आ जाएगी। अब इन लोगों का हमें निकालना है क्या, पहले
LCM और HCF, फिर हम जस्टिफाई करेंगे। तो HCF क्या होता है, इन जरा देखिए तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक 2 है, एक 2 हो चुका है, इसमें 3 की संख्या कितनी है, 1 है, इसमें भी 3 एक 1 मैंने रख लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, या यहाँ से दोनों से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या इसमें है हमारे पास में 7 है, इसमें 7 तो है ही नहीं, इसमें 3 भी एक बार में है, तो मतलब 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि इसका क्या आया है HCF 6, जो कॉमन थे मैं इसको मल्टीप्लाई। अब एलसीएम क्या होगा, तो देखते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 4, तो मैं लिखता हूँ इसका 2 टू द पावर 4, 3 की पावर 1 है, 3 के पावर हाईएस्ट क्या, 3 टू द पावर 3, अब उसके लेस पावर वाले को मैं नहीं लिखूंगा, 3 टू द पावर 3। अगली बार क्या हो सकता है, 7 है, तो 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 16 आएगी, ये 3 से 9 3 27 आ जाएगा, ठीक है जी। 27 को 16 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद में फिर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा मेरे पास में आंसर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेते हैं, 7 6 जा, मैं रफ लिख रहा हूँ, यहाँ से मिटा दूंगा, आप लोग रफ में कर लेंगे। 7 6 जा 42, यह 2 हो चुका आपका, 4 कैरी ऑन किया मैंने, 7 1 जा 7 और 6 2 जा 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 2 2 1 जा 2 और 2, ये कितना हो गया, 432 हो गया, कितना हो गया, 432 हो गया, ठीक है। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 जा 14, 4 7 3 जा 21 और 1 22, 2 कैरी ऑन, 4 7 2 4 जा 28, 28 और 2 30, 3024, ठीक है, 3024 हो गया। तो ये आपका एग्जैक्टली HCF हो गया और ये आपका हो गया LCM हो गया। अब फिर से एक बार ट्राई करके देखें आप लोग कि 336 और 54 का हमारे पास LCM क्या हो रहा है, 3024, ठीक है। अब ट्राई कर फिर से, ये 16 हो गया, ये 27 हो गया, इसको मैंने फिर से मल्टीप्लाई करके समझा देता हूँ। 6 7 जा कितना होता है, 42, कैरी ऑन 2 में 4 का ये किया मैंने, इसके बाद में फिर कितना मैंने किया, 7 1 जा 7 और 6 2 जा 12, 12 और 7 19, 19 और 4, ये होगा 23, 2 कैरी ऑन किया उधर, 2 1 जा 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अब 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 21 और 1 22 हो गया हमारे पास में, 2 कैरी ऑन किया इधर से, इसके बाद में फिर हमारे पास में 4 7 जा 28, 28 बिल्कुल सही है, 3024 हो गया, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं क्या ये सही में इक्वल है या नहीं है। आते हैं इधर, LCM इंटू HCF, ऑफ नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, A इंटू B। अब LCM कितना हमारे पास में आया है, 3024, 3024 मल्टीप्लाई बाई HCF कितना है मेरे पास, 6 है, इक्वल टू, अब जरा देखते हैं कि इन दोनों डिजिट के बराबर होता है कि नहीं, 336 एंड 54, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 2 कैरी ऑन, 6 2 जा 12, 12 13 एंड 14, ये तो 14 ही हो जाएगा, 6 0 0 हो जाएगा, 6 3 जा कितना होगा 18, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 18, 14 एंड 4। इसको ट्राई करते हैं, पहले 50 से मल्टीप्लाई करके मैं फिर 4 से मैं जोड़ दूंगा, ठीक है जी। तो 6 5 जा 30, तो एक तो जीरो में ऐसा ही डाल दिया मैंने, 5 6 जा 30, 0 हो गया, ठीक है जी। मेरे पास में कितना आ गया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, 1 5 3 जा 15, 1 कितना हो गया 16 हो गया। अब मैं 4 से और मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा कितना होता है 24, 2 कैरी ऑन किया मैंने, और 4 3 जा 12, ये मेरे पास में आ गया 4, ठीक है जी। फिर से ध्यान समझे, 6 4 जा 24, 2 कैरी ऑन, 4 3 जा 12, 12 टू 14 हो गया, 1 कैरी ऑन, इसके बाद में फिर 4 3 जा 12, 12 ये हो गया 13, 4 4 11 6 1 7 कितना 8 और 1। अब जरा देखें तो क्या दोनों साइड में ये इक्वल नहीं आया, आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है, तो आप लोग साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुझे आसान लगता है और यही सही, जितना आप मेंटली आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आपके लिए फास्ट होगा। शुरू में गलतियां होती हैं, मुझसे भी हुई थी या अभी भी कभी कभी हो जाता है, तो मैं रिपीट करता हूं उसको, तो इससे घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, घबराएंगे तो सीख नहीं सकते हैं।
घबराने से सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो घबराए नहीं, एक बार गलती करें, 2 बार करें, या कुछ मल्टीप्लिकेशन को आप लोग एक चार्ट शीट की तरफ बना ले और रोज़ उसे मल्टीप्लाई करें 8-10 बार। जिससे प्रैक्टिस होती जाएगा तो आप लोगों को आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, अगर आप लोग ओरल मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीज़न करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि मैं एग्जामिनेशन में आप टाइम बहुत बचा लेंगे। तो मैंने ये किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलता है 1814। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 18144 ये हमारे पास में मिलता है। तो दोनों तरफ में क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो मतलब बिल्कुल ही सही है। जस्टिफाई कर लिए कि 2 डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका LCM और HCF के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। बात समझ में आप लोग आई? मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स LCM, दिया LCM एंड HCF। ओके, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी कहता है कि प्राइम LCM और HCF सिर्फ निकालने के बोल रहा है। ये इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहला पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके डिजिट्स क्या दे रखे हैं? 12, 15 और 21। इसका फैक्टराइज करता हूँ तो मेरे पास प्राइम फैक्टर ये 2 हो गया, मेरे पास क्या आता है? ये 6, फिर ये 2 हुआ, ये मेरे पास क्या आता है? 3। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 × 2 × 3। इसकी लेता हूँ मैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 3 कितना हो गया? ये 5, बस इतना ही हो गया। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 नहीं होगा, यहाँ होगा 3 × 5। इसको 3 और 7 होता है, तो 3 × 7। अब HCF की बारी है। सबसे पहले जरा देखिए कॉमन क्या है? 3 3 3, इसमें 7 5, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास HCF सीधी कॉमन क्या था? 3। मैंने 3 लिख लिया। बात समझ आप लोग आ गई है? HCF क्या आ गया? 3 आ गया। अब LCM की बारी है। LCM अब हाईएस्ट क्या है? 2 to the power 2, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 to the power 2। इसका 3 कितनी पावर? 3 सिंगल है सब में, तो मैं क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई 3 to the power 1। इसके बाद क्या बचता है? 5 की पावर 1, 5 to the power 1 एंड 7 to the power 1। 3 ये 2 to the 4 हो गया, एंड 4 5 जा कितना होता है? 20, 23 जा कितना होता है? 60, 67 जा कितना होता है? 420। तो ये आपका LCM हो गया, ये आपका HCF हो गया। अगर आप चेक करना चाहें तो 3 से ये सारे डिजिट डिविजिबल है। 3 4 जा, 3 5 जा एंड 3 7 जा। अब इन सारे डिजिट से 420 डिविजिबल है, इन सारे डिजिट से 420 डिविजिबल है। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। बात समझ आप लोगों को आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 17 23 और 29 17 23 और 29। अब जरा ध्यान से देखें, इनके फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, और ऑड नंबर भी कह सकता हूं मैं। ये प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर, क्योंकि इनके फैक्टर होगा क्या? तो 1 होगा या खुद सेल्फ होंगे, ये 1 होंगे या सेल्फ होंगे, ये 1 होंगे या सेल्फ होंगे, और कोई नहीं हो सकता। तो इनका HCF क्या होगा? कॉमन क्या है? 1 1 1 1। तो इनका HCF हमारे पास क्या मिलता है? 1 मिलता है। और LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 1 तो लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कर लेंगे। बात समझ आप लोग को आ गई? अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 17 2 जा कितना होता है? 340, 17 3 जा 51, ऐड कर लीजिए, ये 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 9।
यानी कि यहाँ तक मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो मेरे पास आता है 391 आता है। ठीक है जी, इसमें क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 1 से सब्सट्रैक्ट कर लूँगा, मेरा मिल जाएगा रिजल्ट। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी कि 30 से, तो मेरे पास में क्या आता है, ये हो गया 3, 9 3 जा 27 और 2 एंड 3 3 जा 9, 9 10 11, इस पर एक जीरो, 391 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 391 सब्सट्रैक्ट कर लिया, 0 से 1 9 हो गया। अभी कितना 12 से 9 कितना हो गया मेरे पास में 3 हो चुका है ये, या 6 से 3 ये कितना हो गया 3 हो गया 1 1, यानी इसका रिजल्ट मेरे पास क्या है 11339, 11339। ठीक है, अब ये मैंने कैसे किया, अब जरा इसको आप जरा मैं आपको को थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिए समझिए कैसे आप लोग। हमें ये तो पता है 27 को 17 को मैं 20 से मल्टीप्लाई किया तो 17 2 जब 34 होता है 340 में लिख दिया, 3 टाइम और मल्टीप्लाई कर लिया 51, फटाफट ऐड कर लिया 391 हो गया। ठीक है, 391 क्लियर हो चुका है। अब जरा देखिए 29 है, मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको 30 - 1 कर दिया, बाहर में क्या रखा मैंने मैंने अभी क्या ये किया मैंने 391, जो भी हो 391 मैंने किया। ठीक है, अब 391 को 30 से मल्टीप्लाई किया और 39 को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। अब इसको चेक कैसे करते हैं, क्या यूनिट डिजिट बिल्कुल सही में आएगा या नहीं आएगा, जरा गौर से देखें। 7 3 जा 21 होता है, यूनिट डिजिट 1 आ गया, 9 1 मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा एलसीएम जो है वो एग्जैक्टली 11339 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है 1 है। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आप लोग आ रही है स्पष्टता। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है 8 9 एंड 25, 8 9 और 25, इसका क्या होगा फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2, या फिर आपको ये भी लिख सकते हैं इसके लिए 2 to the power 3, ये साहब क्या होंगे 3 × 3, ये क्या होगा 5 × 5। अब सबके साथ में मुझे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मुझे मल्टीप्लाई में लिखना होगा, क्योंकि इनमें कॉमन कोई डिजिट है ही नहीं, तो 1 तो सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो 1 1 1 एचसीएफ मेरे पास क्या आ गया 1 हो चुका है। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 9 × 25 और फॉर्मेलिटी के लिए 1। ठीक है जी, अब 25 9 कितना होता है 2 to 5 होता है, 2 to 5 8 जा कितना होगा, ये हो गया आपका 2 to 5 950 होना चाहिए, नहीं ज़्यादा होगा, 2 to 5 मल्टीप्लाई 8, अगर 2 टाइम कर देता हूँ तो कितना होता है 45। ठीक है जी, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20, ये 1800 होगा, कितना होगा 1800, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1800। अब देखिए मैंने कैसे किया, अब 25 ना जब 2 to 5 होता है, 2 to 5 होता है, मल्टीप्लाई करता हूँ कैसे 8 से करना है, मैं 8 से भी कर सकता हूँ, 8 5 जा 40 0 एंड 8 2 जा 16 16 एंड 4 22, 8 2 जा 16 और 2 18। एक तरीका और मैं अपनाता हूं, जैसे कि मैं मान लो 225 होता है, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 450 होता है, 450 मतलब कि ये 4 टाइम अब करना मुझे, 45 2 जा करता हूं 90, 19 2 जा 180। ये मेरा एक तरीका अलग से करने का है, आप लोग उस पर न जाए, आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आप लोग का। तो ये था हम लोग का एलसीएम और ये हमारे पास में एचसीएफ। तो ये था 3 डिजिट के लिए। अब इसके लिए कभी हम आर.डी. शर्मा में भी कभी दिया हुआ है एक क्वेश्चन, 3 डिजिट का एलसीएम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या ए इंटू बी इंटू सी होता है, तो वो नहीं होता है, उसके लिए अलग ही फार्मूला है। तो फिर मैं जब आर.डी. शर्मा आप लोगों को कराऊंगा तो उसको भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, लेकिन उस फार्मूला वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए पजलस होगा, बिल्कुल लगभग कह सकता हूँ कि लेंदी टाइप का लगता है मुझे, इसलिए उसको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। ये बेसिक तरीका है, इससे आसानी से आप 3 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें देख लीजिए आप लोग, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 डिजिट का दोनों प्रोडक्ट इक्वल होता है, नहीं तो ये मैं अभी इसमें चेक करके नहीं बताऊँगा, एडिशन में कराऊंगा तो करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। मीन्स दो जो संख्याएं हैं, दो नंबर्स है, वो दे रखा है, ठीक है। नंबर्स क्या है? 306 और 657, इनका HCF दे रखा है। HCF इज इक्वल टू 9। तो पूछ रहा है कि LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात हम जानते हैं फॉर्मूला कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A इंटू बी। तो हम लोग वैसे ही रख लेते हैं, हमारे पास में LCM है, LCM को मैं x रख मान लेता हूँ कुछ देर के लिए और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। HCF हमारे पास में कितना है? 9 है, इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 और 7। अगर 9 से काटूँ तो ये कट सकता है। 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 होता है। अब इन लोगों को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? LCM मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? LCM मिल जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया है, x को यहाँ लिखना था और 9 को यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने लेट कर लिया, मैंने यहाँ LCM की वैल्यू मैंने लेट कर लिया x। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या? 34 मल्टीप्लाई 657। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 2 5 3 जा 15, 16 17, 1 6 3 जा 18 और ये हो गया 19, इस पर 0। 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20, ये 22 हो गया 2 एंड 6 4 जा 24, 26, 8 2 1 3, ये 3 11 12 2 2 3 3 8। मीन्स हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो 2 2 3 3 8 हो रहा है, यानी कि इज इक्वल टू 2 2 3 3 8। ये हमारा LCM होगा, यानी LCM की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 2 2 3 3 8। बात समझ आप लोग आ गई? 2 2 3, बहुत ही सिंपल था ये, 2 2 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। अब इसको ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं समझाना चाहूँगा, किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट तब हो सकता है 0 जब उसकी फॉर्मेट 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्मेट में हो। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कहूँ कि 2 to the power 1 मल्टीप्लाई 5 to the power 2, जरा ध्यान से 25 टू कितना हो गया? 50। अब जरा देखिए लास्ट डिजिट 0 है, या मैं कर देता हूँ 2 to the power 2 इंटू 5, ये 2 2 जो 4 5 जो कितना होता है? ये 20। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। यानी किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को 0 लाने के लिए उसकी फॉर्मेट 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, जरूरी है। समझ में आप लोगों को? इसके पहले आप कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख लें आप, 7 रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा ध्यान से देखें आप लोग। अगर मैं देखता हूं 7 3 कितना होता है? 21 हो गया। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना था? 4 2 0 ही तो आएगा, लास्ट में 0 आएगा। वजह क्या है कि इसके साथ में 2 और 5 इंक्लूड कर दिया गया, 2 और 5 इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी फैक्टर 2 और 5 हैं, कम से कम 2 और 5 होने चाहिए, चाहे उनके पावर 1 1 ही क्यों ना हो, ये ज्यादा भी हो सकता है। उसके साथ और जितने भी नंबर रख लें आप, तो उसके लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। बात क्लियर है? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहता है क्या है कि 6 to the power n, जरा गौर से देखिए आप, 6 to the power n है, इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2 to the power n इंटू 3 to the power n तो हो जाएगा। लेकिन यहां 5 to the power क्या दिखता है? 0। 5 to the power n तो है नहीं,
अगर किसी का भी हम पावर करते हैं 0 तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ध्यान रखें आप लोग 1 आती है। तो यहाँ तो 5 तो है ही नहीं, जब ये 5 नहीं होगा तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है कि इसके लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग स्टेटमेंट में लिखिए क्या कि वी गेट आफ्टर factorization of 6 to the power n, there are no any factor in the form of 2 to the power n multiply 5 to the power n. Therefore 6 to the power n, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कैन नॉट एंड विद 0, नहीं हो सकता है 0 के साथ। अब ये तो बहुत ही आसान है, समझने की चीज है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि उसके साथ में अगर 5 की पावर 1 भी हो जाता है तो, या n अगर दे देता है यहां पर, तो मामला फिट बच जाए। 5 2 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30, अच्छा जो भी पावर रख ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू दिया ही नहीं है, 5 है ही नहीं इस फैक्टर में। जब नहीं है तो नामुमकिन है कि उसकी लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। बात समझ आप लोग आगे अच्छे से, स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा। We get after factorization of 6 to the power n, there are no any factor in the form of 2 to the power n and 5 to the power n. Hence, or therefore 60 to the power n cannot end with 0. नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ आप लोग को आई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले भी हम लोग एक थोड़ा सा चीज को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है कि एक्सप्लेन why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं बताएं। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब ये होता है कि उसके जो फैक्टर होते हैं कि वो सेल्फ और 1 के सिवाय और भी डिजिट होते हैं उसके फैक्टर, नंबर और भी उसके फैक्टर, तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। 1 और सेल्फ जो होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं प्राइम नंबर कह सकते हैं, या ऑड नंबर कह सकते हैं। बात समझ आप लोगों को आई अच्छे से। तो कंपोजिट नंबर मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मैं लिखता हूं कि 15, क्या एक कंपोजिट नंबर है? तो बिल्कुल है। पूछिए कैसे? क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 15 आता है, मतलब फैक्टर क्या बिना, 1 मिला, 3 मिला और 5 मिला, और खुद भी है ये, यानी कि 1 और 15 के सिवा इसके 2 फैक्टर और है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल ही सही है। या फिर मैं कह दूं आप लोगों के लिए कि क्या 10 है कंपोजिट नंबर? तो बिल्कुल हो सकता है, इसके फैक्टर का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 हो सकता है, यानी कि 1 और 10 के सिवाय 2 और 5 ही फैक्टर थे। क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल बात समझ में आई। तो अब जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है। और अगर एग्जामिनेशन में इसके सिवा और भी अगर कुछ दे दे तो आप लोग घबराए नहीं कंपोजिट नंबर के लिए, और आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल की दौर। अब पहला है पार्ट, 2 पार्ट में करूंगा मैं इसको। पहला को पार्ट में क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, तो अब जरा देखें, इन 13 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। ब्रैकेट में क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 1। 11 7 जा 77 और 1 कितना होता है 76। 13 मल्टीप्लाई 76 होता है। अगर और करना चाहते तो हो सकता है ये, और इसके फैक्टर 2 हो सकता है, हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। मैं क्या लिखूं आप लोगों को, और भी हो सकता है, जैसे कि 6 इंटू 12 भी लिख सकते हैं आप। ओ सॉरी, एक गलती हो गई मल्टीप्लिकेशन में। आइए पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास दे रखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13।
इसमें मैंने क्या किया, 13 को दोनों में से कॉमन निकाली, क्योंकि मल्टीप्लाई है टोटल, ये प्लस है, तो इसमें क्या किया मैंने, इनको कॉमन निकाल लिया। ये बाहर मैंने कॉमन निकालते ही मेरे पास अंदर क्या बच जाता है एग्जैक्टली, ये होता है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो निकल चुका है तो ये कुछ नहीं होगा, यहाँ मैं प्लस लिखूंगा और ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए 11 77 1 के 78 हो गया, 78 हो गया। इसको और मैं भी लिख सकता हूँ 13 इंटू, ठीक है। तो जो भी वो नंबर था एग्जैक्टली, इसको टोटल करने के बाद में जो भी एक नंबर आता है, मान लीजिए कुछ नंबर आता है, तो इसके फैक्टर, इस नंबर के फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, 6 हो सकता है, और ये सेल्फ खुद हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखें कि सेल्फ और खुद के अगर मल्टीप्लाई करके मैं लिख भी देता 13, तो ये वक्त 169 होता है, 169 मल्टीप्लाई बाय 6 मैं कर ही देता हूँ, 9 6 54, ये हो गया आपका 5, ये 1 0 एंड 1 होना चाहिए, यस 54 हो गया, ये 5 हो गया, 6 6 36 और 5 41 होता है, 1 6 1, हाँ ठीक है, 1014, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1014। अब 1014 एग्जैक्टली क्या है, ये फैक्टर है 1014 एग्जैक्टली क्या है, 101 इसका, अब फिर समझा आपको कि 101 की फैक्टर क्या क्या है, 1 हो सकता है, 13 हो सकता है, 6 हो सकता है, और खुद भी है। मतलब क्या हुआ कि 1 और सेल्फ के सिवाय इसके 2 फैक्टर और है, कौन, 13 और 6, तो क्या है, ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, ये तो हो ही गया, मैं आप लोगों को पहले ही समझा था। तो क्या लिखूं, क्या कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, एक ये कंपोजिट नंबर है। बात समझ आप लोग आ चुकी है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पार्ट की तरफ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दे रखा है, और प्लस कितना है, 5 है, प्लस 5 दे रखा है। अब इसमें कॉमन क्या होगा, 5 5 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं जरा एक बार, ये 30 2 जा कितना हो गया 60, 42 और 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इतना 2520, ओ सॉरी 252 होगा, ये हो गया 6 4 जा 20, 3 जा 60, 60 और 60 और 62 जा हो गया कितना, नहीं रॉन्ग सॉरी, ये रॉन्ग, मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया। फिर से देखें आप लोग, 6 4 जा 24 हो गया। तो ऐसे नहीं चलते हैं, सबसे आसान मेथड इसका है मल्टीप्लिकेशन में कि हम लोग इसको जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे कैसे हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा कि 3 ये हो गया आपका 4 6 जा 24, 6 जा और 7 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे, तो हमारे पास में आता है एग्जैक्टली 42 एंड 24 8 ये 1008 और प्लस 1 करना है मुझे, तो कितना हो गया, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1009, ठीक है। तो इसको अगर मैं बाहर में ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1009 आता है, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1009। अब इसके क्या होता है, जो भी ये डिजिट यहाँ मुझे मिलता है, सॉरी जो नंबर मिलता है मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 45 हो गया मेरे पास में, 50, इसके बाद में फिर मेरे पास में 45, ये मुझे मिलता है। तो अगर देखा जाए तो 5045 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5044 का फैक्टर ये भी हो सकता है 1 5 1009 और 5045, ये सेल्फ, यानी कि सेल्फ और 1 के अलावे इसके पास में 2 और फैक्टर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या कंपोजिट नंबर है।
ये भी एक कंपोजिट नंबर है। लिखूंगा यस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आप लोग आ चुके हैं? कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे बहुत आसान था और हमने इसे कर लिया और देखा कि हमें क्या कि चेक करता है क्वेश्चन कि आपके पास में डिसीजन लेने के लिए क्षमता कितनी क्विक है। कंपोजिट नंबर लगभग सब लोग जानते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया हमारे पास में और एक +1 कर दिया इसमें और चेक करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम मल्टीप्लाई ढंग से कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और इस पर डिसीजन ले पाते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन अगर आप लोगों को पता होगा, समझ होगी, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आप लोगों को समझ नहीं हो कंपोजिट नंबर क्या होता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैंने आप लोगों को समझा दिया है कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट है 7 की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीन में दिख रहा है ये क्वेश्चन। कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है, मतलब कि सर्कल की तरह बना हुआ एक पाथ है। जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से मैं खींच देता हूँ। मान लीजिए कि ये इस तरीके का सर्कुलर पाथ है। अब इस पाथ को ट्रेवल करने के लिए दो लोग चलते हैं। सोनिया कितना टाइम लेती है इसको? 18 मिनट। एक राउंड लगाने में सोनिया क्या करती है? मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका ए है, ए पॉइंट से चलती है सोनिया और यहाँ से पूरा एक राउंड लगाने में उसको लगता है सोनिया को 18 मिनट। कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। अब रवि टेक 12 मिनट्स। रवि क्या करता है? 12 मिनट्स लेता है। रवि कितना लेता है? 12 मिनट्स लेता है। अब रवि चलता है यहीं से और यहां तक पहुंचने में से 12 मिनट्स लगते हैं। तो अब जरा गौर से देखें तो इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, इनकी स्पीड होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ये कम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कम टाइम ले रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन में कहता है कि ये कितने मिनट बाद दोबारा ये, अगर मान ले दोनों लोग एक ही साथ स्टार्ट किए, दोनों लोग मान लीजिए कि एक ही साथ स्टार्ट किया, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए कि 10 बजे उन्होंने सुबह में स्टार्ट किया दौड़ना। ठीक है, तो ये अगले ये 12 मिनट में यहाँ एक बार पहुंच जाते हैं, 12 मिनट्स में इनको 18 मिनट्स लगता है। तो बोलता है कब दोबारा ये लोग इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट बाद दोबारा ये लोग इस पॉइंट पे आकर मिलेंगे। बात समझ में आप लोग को है? तो हम लोग यहां लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फॉर गेटिंग meeting time again of Sonia and Ravi, we will find out LCM of time टेकन बाय बोथ। ठीक है जी, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं दोनों का। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास में? 18 का फैक्टर करते हैं हम लोग, तो मेरे पास क्या आता है? ये आता है 2, 3 और 3, और 12 का फैक्टर करता हूं मैं तो मेरे पास क्या आता है? 12 का 2, 2 और 3। तो अब एलसीएम निकालना मुझे, तो यहां पर इसकी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू क्या आता है? 3 टू द पावर
2, या इसको मैं कोमा भी डाल सकता हूँ 2 और 3 टू द पावर 2, इसके फैक्टर को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 और 3। तो एलसीएम का रूल कहता है क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर लीजिए 2 का हाईएस्ट पावर लिया कितना है 2 है, मल्टीप्लाई कीजिए 3 का हाईएस्ट पावर से, 3 का हाईएस्ट पावर हो गया 2, तो 2 2 जी कितना हो गया 4, 3 3 जा 9 हुआ, क्या हो 36, यानी कि 36 मिनट बाद ये लोग क्या होगा एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब जरा चेक करते हैं क्या सही में 36 मिनट बाद वो मिलेंगे भी, या सिर्फ एलसीएम निकालने पर वो गलत है। आइए चेक करते हैं। 36 मिनट यानी कि इसको 3 चक्कर लगाएगा, ये कितना लगाएगा, इसको 3 चक्कर लगाएगा, 12 मिनट्स लग रहा है, तो ये तीसरा राउंड में जब यहां ये पहुंचता है तो 36 मिनट लग जाता है। ये साहब 2 ही चक्कर में पहुंचेंगे, यानी कि ये जब तक 2 राउंड लगाएंगे तब तक ये थर्ड राउंड लगा के यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है 36 मिनट्स में ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, बात समझ आप लोग आ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या सीखा, इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में हमने समझा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में हमने सीखा। इसके बाद फिर हमने एलसीएम सीखा, एचसीएफ सीखा, 2 डिजिट्स के प्रोडक्ट और 2 डिजिट्स के एलसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में हम सीखा, 3 डिजिट्स के बारे में भी सीखा। 3 डिजिट भी लगभग हालांकि इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी उसको करने के लिए हमें और भी फार्मूला को लगाना, जो मैंने कहा आप लोग आर डी शर्मा में आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग देखते रहिए, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मेरे वीडियोज़ को देखा आप लोगों ने। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ताकि उनको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, और लाइक करें ताकि उससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मुझे फ़ायदा होगा कि मैं अपनी क्लास को और इम्प्रूव कर सकूँगा, समझे आप लोग। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और क्लास को रिवाइज़ करते रहिए, बार बार वीडियोज़ को रिवाइज़ कीजिए अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो। और होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को और कहीं क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही बेसिक मेथड को फॉलो किया हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।